गुड आफ्टरनून सर। आप जी जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। चलिए, शुरुआत आप ही से करेंगे। मैं तो लास्ट टाइम आ गया था मेरे से। अच्छा, आपने कर लिया था ना लास्ट टाइम। लास्ट टाइम चलो शुरुआत कौन था करो। जिसने नहीं बोला था, मतलब जो रह गया था लास्ट सर मेरा नहीं हुआ था। टाइम? मेरा तो हो गया कुमकुम था जी। सर। हाँ हेलो। जी सर, लेकिन हेलो सर। मैं सर सर पिछले लास्ट क्लास में एब्सेंट थी और मुझे पता ही नहीं क्या हुआ था उसमें, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं आई है उसकी। नहीं, लास्ट क्लास में कुछ खास नहीं हुआ था। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी रीडिंग की। तो ये जो आप अच्छा। स्क्रीन पे मेरे सामने देख रहे हैं, हम्म। ये गजलें हैं। तो हाँ ऐसे ही जी। हम एक एक लाइन करके एक एक स्टूडेंट गजल को पढ़ेगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। और और सर, ठीक है। अभी तो ये करते हैं, लास्ट में कुछ मेरे को पूछना था, बाद में कुछ। हाँ, वो क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा। अभी रीडिंग, अभी मैं करूँ रीडिंग? अभी कुमकुम जी ये वाली लाइन पढ़ेंगी, सेकंड लाइन आप पढ़िएगा। एक ठीक। एक लाइन करके चलते हैं, एक ही लाइन ठीक। पढ़नी है। तो कुमकुम जी ठीक। ये लाइन पढ़िए, उसके बाद पढ़ना ये लाइन, ठीक है? सेकंड लाइन। तो जी, मुझे तो इतना समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, मैं जूम कर दूं। फिर नहीं, वो तो ठीक है। ये वाव है या दाल है? होगा। वो वही। वो वो हाँ वही। नहीं होगा ये। वही के लिए आपको ई की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ई नहीं है, तो ये वो होगा। है है या तो वह या वो। वो हाँ वो जी। हाँ, वो सर, ठीक है, अगला वर्ड। काफ है। हाँ, कहाँ है? वाह, वाव है। वाव है। कौन, वो कौन? हाँ, वो कौन। वो स्कूल कौन? सिंह भी ये पढ़ने दीजिए, यो हाँ जी। वो कौन ये वो कौन है। है? वो कौन है हाँ जो? वो कौन है जो जो भी? नहीं। वो जो भी जो जो छे जो छे नहीं के साथ नहीं, दो जो के चश्मे। बाद आपने जो भी पढ़ा, भी गलत पढ़ा। भी नहीं है अच्छा। वो, आप उसको पूरे वर्ड दोबारा देखिए क्या है, प्लीज। और कोई नहीं बताएगा। जो जो के बाद ये दो चश्मे है। नहीं, अच्छा ये भी तो बाकी है अभी। ये तो लास्ट में है। ओके। दो चश्मी है से पहले क्या है? ऊपर वो जो वो डॉट बनी हुई है, किस चीज की है? मीम। हाँ, मीम है। मीम के बाद सेकंड में क्या है? वो शेप बनी हुई है, वो जिम ग्रुप वाली शेप आती है, और नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो क्या हुआ? ज जे हाँ, जिम जिम। ज हाँ। के बाद दो चश्मी है तो हो गया झ। जे मुझ। झ। मुझ। मुझे मुझ मुझ मुझ। मुझ। हाँ। मुझ हाँ हाँ। से मुझ पे। मुझसे। पे। हाँ, मुझसे। वो कौन है जो प मुझ पे। प मुझ पे। हाँ, मुझ पे। ते ता ता होगा ना ये सर? दो जी ते, जी जी, दो ता है होंगे। ता। ता ता से हाँ। तासेब। तासेब। नहीं नहीं, बे नहीं है। बे में वो गोला क्लासमेट। नहीं बनता ना। पे है, पे। पे से का नुक्ता सेंटर में लगा रखा है। तासुफ। तासुफ। हाँ, तासुफ, क्योंकि ता के बाद अगर आप ऊपर देखेंगे, हमजा लगा हुआ है। हमजा क्या करता है? हमजा आपको बताता है, आपने ता पढ़ लिया, ता के बाद जो सिन और फे है उसको अलग पढ़ना है। तो ता के बाद थोड़ा सा पॉज देके सुफ, वो सिन के ऊपर पेश होगा ऑब्वियसली, तो वो तासुफ
करके आया, तासुफ। तासुफ वर्ड होता है। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है सर, तासुफ? वो देखना पड़ेगा। हाँ, ये आ गया मीनिंग। तासुफ, तासुफ का मीनिंग होता है रिग्रेट करना, ग्रीफ करना या रिग्रेट करना, पछताना। पछताना। हम्म। ग्रीफ करने का मतलब होता है कि शोक मनाना, पछताना या शोक मनाना दोनों मतलब हो सकते हैं। जी हाँ, तासुफ के आगे पढ़िए। बाद। यहाँ तक आपने काफी सही पढ़ा, लास्ट के दो वर्ड रह गए बस। सर ये ऊपर नुक्ता है, हाँ, झाल। ऊपर नुक्ता, एक नुक्ता किसके लिए आता है? झाल। नहीं, सिंगल नुक्ता हे। ऊपर। हे। हे। नून नहीं। के लिए, नून के लिए। नून। हाँ, नीचे एक नुक्ता बे के लिए होता है, ऊपर एक नुक्ता नून के लिए होता है। ओके, ने। हाँ, न के बाद क्या है सेकंड वर्ड लेटर? र। अरे। छोटी है, लास्ट छोटी में है, तो। छोटी है का नीचे जा रहा है ना वो लाइन। ओके, लास्ट में तो शिन है। लास्ट में नून गुना है। ओके। शिन होता तो वो सिन होता तो दो लकीरें और आती है ना सिन की। सीधा ऐसा बन रहा है तो वो सीधा तो नून बनता है। तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं सब रिकॉर्डिंग भी फिर से सुन रही हूँ, लेकिन देखिए पता नहीं देखिए, क्यों मैं बताता हूँ। ये सिन और नून वाला तो सिंपल है, ये अगर ऐसे करके ऐसे आया, ये नून है। ये ऐसे करके ऐसे आया तो ये सिन है। अब ये वाली चीज वहां पे नहीं है ना, वहां पे डायरेक्टली इतना सा बना और नून बन गया। तो ये चीज तो नून की कटोरी होती है ना। तो अब यहाँ पे डॉट जी। होगा तो पूरा नून है, डॉट नहीं होगा तो नून गुना है। अब यहाँ पे ओके। पूरा वर्ड मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये आपका एक हिस्सा आया ऊपर की तरफ, ये हो गया ना। उसके बाद वो नीचे गिरा ऐसे, तो ये जो शेप बनी नीचे गिरने वाली, ये हो गई ह। उसके बाद दो नुक्ते लगे होंगे नीचे, या तो बड़ी ए के लिए होंगे या छोटी ए के लिए होंगे। और उसके बाद नून गुना है, तो ये छोटी ए के लिए है। जी। न। नहन। जी, जी में हल्की सी नाक से नेजल साउंड आती है ना, न की हल्की सी, तो वो उसके सर लिए है के मैं बता नीचे रहा वो तो है नहीं, सिक्स सा बनता है जो। हूँ। ये होती है ये शेप, ये भी एक शेप भी बनता है ना, कि आप हे मान के चलोगे, अगर ये बीच में ये वाला अगर कई जगह पे मिस भी ये मिलता है। ये होगा तभी तो सर ये है बनेगा। नहीं, ये शेप। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आज आपकी आवाज ना थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, कोई आवाज कट। नहीं आ सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब बताओ, आवाज आ रही है? अब आ रही हाँ है जी सर। सर, हाँ अभी आ जी, रही हाँ है। जी, ठीक आ है। रही। अब आ रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये शेप है और नीचे नुक्ता है, इसको हे बोलते हैं। अगर मैं नुक्ता हटा भी दूं तो इस शेप का कुछ और थोड़ी बनेगा, हे ही रहेगा। ये शेप किसी और जगह नहीं यूज होती, ये हे का ही पार्ट है। तो बहुत जगह पे छोटी हे का नुक्ता लोग लगाना भूल जाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो आपको इस शेप से आ, ध्यान रखना है कि ये जो शेप बनेगी नीचे की तरफ में, ये डॉट गिरेगी, तो ये आपका छोटी हे के लिए होगा। अगर ये नुक्ता नहीं लगाते हैं तब भी गलत तो नहीं होगा, जब मतलब अगर हमने नहीं नहीं लगाया नहीं, तो? आपको जरूर लगाना है। किताब में अच्छा। आपको बिना नुक्ते के मिल सकता है, तो आपको पढ़ना तो आना चाहिए ना। हाँ जी, अगर मतलब जब हम लिख रहे हैं तो जरूर लगाना है। हाँ,
ठीक। ये एक तरीके का ऐसा हो गया, अब मान के देखिए अगर मैं लिखूं, ठीक है, हम्म। ये क्या लिखा है मैंने? और आओ। और हाँ, और ये क्या लिखा है मैंने? और हाँ, तो अगर ये मैं लकीर बीच में डालूं या ना डालूं, पढ़ने में तो आ रहा है ना। वो हम्म। चीज हो जाती है कि पढ़ने में तो आ रहा है, अब ये चीज है, ये लगाना जरूरी है, ये इसका पार्ट है, नुक्ता कहीं हम्म। मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन हम्म। क्योंकि अगर आप बे का हम्म। नुक्ता हटा दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बे है या क्या है, क्योंकि वो उसकी पहचान सिर्फ नुक्ते से हो रही है। अब दो तीन हम्म। नुक्ते हैं तो वो पे हो जाए, Yeah. ठीक है ना। यहाँ पे पहचान करने के लिए दो चीजें हैं, तो इस वजह से कई बारी लोग अंगेली कर देते हैं, कई बारी इसको नहीं लगाते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से इससे ही पहचान हो तो रही है कि छोटी है तो क्या जरूरत है ये लगाने की, इस वजह से नहीं लगता। और कई जगह बुक में हम्म। आपको ये लगा हुआ कई वर्ड्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ने में पता होना चाहिए कि हाँ ये शेप बन रही है, ये छोटी है के लिए बनती है। और बाय चांस क्या कहते हैं, आपको लिखना है, लिखने के लिए आपको पता है कि लगता है तो आपने ज़रूर लगाना है। एज अ बिगिनर हम्म। आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि आप एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने नहीं लिखना है, आप सोचो शेप बना के ही काम चला लेते हैं, वो चल तो जाता ही है, बुक्स में भी कई बार देखा होगा, बट बैड एग्जाम्पल है। आप, ये इनफॉर्मल वे है बेसिकली चीज़ों का। फॉर्मली तो आपने सारी चीज़ें परफेक्टली करनी है, जो जो रूल आपको पता है उस रूल के हिसाब से ही चलना है अगर आप लिखोगे तो। कहीं जगह पे हम्म। आपको इनफॉर्मली बिना रूल के मिल सकता है, जैसे मैंने ये हिंदी वाला रूल बताया। फॉर्मल अगर आप कोई हिंदी में लेटर लिखोगे तो आप ये बिना डंडी के अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो उसको गलत मानते हैं, ये डंडी लगाना जरूरी होता है हिंदी में। लेकिन कई जगह अगर बिना डंडी के भी लिखा हुआ मिल रहा है हिंदी वाला वर्ड आपको, तो समझ तो आ ही जाती है, उस इस इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि डंडी हो या ना हो, बट हम्म। फॉर्मली लगाना जरूरी होता है। इसी वजह से ये भी फॉर्मली लगाना जरूरी है, लेकिन इन फॉर्मल फॉर्मल मैनर में कई बुक्स में आपको नहीं भी लगा हुआ मिलता, ठीक है। हम्म। लिखने में जरूर लगाना है, पढ़ने में आपको पता होना चाहिए कि नहीं भी लगा तो हमको है ही पढ़ना है इसको। क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं का हो गया, नहीं के बाद लास्ट वाला कुमकुम जी वर्ड रह गया था आपका। हाँ जी, नहीं कर हाँ, कर करता। करता। वो कौन नहीं है करता, जो मुझ पे वो तासुफ नहीं करता? नहीं सर करता। दोबारा दोबारा पढ़ना एक बार पूरी लाइन। वो कौन है वो जो मुझ पे कौन है जो मुझ तासुफ पर नहीं करता? तासुब नहीं करता? तासुब का क्या मीनिंग बताया था अभी? रिग्रेट या दिल। ग्रीव, मतलब अच्छा। शौक मनाना या पछतावा करना। वो कौन है जो पछताना। मुझ पे पछतावा नहीं करता या मेरा मुझ पे शौक नहीं मनाता? हम्म। थैंक यू सर। ठीक अगली है। सर लाइन। हाँ, ऐसी सुप्रीम हो जी अगली लाइन सकती आप है पढ़िए। तो अगली लाइन पढ़ूं? जी जी जी, पढ़िए। आ, पर मेरा जिगर दिख देख कर, देख के, यहाँ पे देख काफ के के, हाँ बाद, जी हाँ, सॉरी, काफ के बाद छोटी है। हाँ जी, देख के मैं उफ नहीं करता। हम्म, पर मेरा जिगर देख के मैं उफ नहीं करता। हाँ जी, आगे पढ़ो। नहीं नहीं, अगली हाँ लाइन जी। तीसरा स्टूडेंट पढ़ेगा। जी, थैंक यू सर। जी। और कौन था जिन्होंने लास्ट सर क्लास में आप नहीं ये पढ़ा देख था? लिख के सर आप ये देख लिख के दिखाना, क्योंकि ये जो कै और दो चश्मे हैं ना, हम नॉर्मली ऐसे तो नहीं लिखते ना। हम्म, हाँ, मैं लिख के बता देता हूँ। देखो, दाल लिख लिया, ठीक है। दाल के बाद आपने ये दो नुक्ते लिख लिए, काफ आ गया, दो चश्मी है आ गया, और वहां पे कैसे लिखा हुआ है? अब उन्होंने काफ को थोड़ा इस तरीके का बना दिया। अब ये बुक में आपको ऐसा मिलेगा, बस आपको पहचान करनी है कि ये नुक्ते, ये
छोटी ए या बड़ी ए के नुक्ते हैं, कि फिर हम ये तो इस नस्क तरीके या से नस्तिक काफ है। दोनों में ऐसे नहीं लिखते। हाँ जी। सर हम तो दोनों में ही ऐसे नहीं लिखते, चाहे नस्क में लिखे चाहे। हाँ, लेकिन बुक में आपको पढ़ लिखा हुआ हाँ, तो मिल सकता है ना, वो पहचान करनी है आपने। हम तो वैसे ही जो लिखे ना, हमारे तो कोई गलत हाँ नहीं हाँ है। हाँ, आप जिस तरीके से लिखते हैं वैसे ही लिखें, बुक की तरह छपाई करने की जरूरत नहीं है। बुक में तो अब कोई, आप देखेंगे स्ट्रोक मोटा है कोई पतला है, उस तरीके से तो आप नहीं कर सकते ना। वो नक्काशी करने के लिए आपको पूरा कैलीग्राफी वाला वो लकड़ी का पेन आता है, और उसकी लिक्विड इंक आती है, और उसका अलग पेपर आता है, वो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। इस तरीके की अगर आपने एग्जैक्ट हूबहू शेप बनानी है, हैंडराइटिंग बनानी है, वो कैलीग्राफी में होती है। पेन से आप ऐसे नहीं बनाते, पेन से आप नॉर्मली लिखते आपकी हो। आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ आवाज रही। आपकी मिल रही है, स्क्रीन नहीं मिल रही है। स्क्रीन तो मेरी जी कनेक्ट। आवाज मिल रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। आप चेक करिए, मोबाइल पे आनी चाहिए, क्योंकि जी आवाज तो आ हर रही है तरफ बराबर, स्क्रीन लेकिन नजर वो आ रही है। स्क्रीन पे आनी है, आपका नहीं। जी आ रही है सर, आ रही है, जी विजिबल है सिर्फ। अच्छा, तो फूड सिंह जी आप एक काम कीजिए, एक ये बारी सब दोबारा ये सब आ रिकनेक्ट रहा करके है देखिए। आपसे। कुछ इशू हो गया होगा, दोबारा आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा क्लास रिज्वाइन कर लो, तो हो सकता है जब दोबारा ज्वाइन करोगे तो क्लास दिख जाएगी फिर स्क्रीन। ठीक है, आप आ जाइए रिकनेक्ट करके, 1 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, मैं भी अभी थोड़ा लेट ज्वाइन कर रही हूँ। कुछ क्या क्या हुआ अभी, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दीजिए। रीडिंग प्रैक्टिस ही हुई है, कुछ खास नहीं, मतलब वही 2 लाइनों को लेके अभी तक 2 स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। अच्छा ठीक है सर, ओके हाँ, ओके। और लास्ट क्लास में और कौन कौन रह गया था जिन्होंने नहीं पढ़ा था? सर सुनीता अरोड़ा। मैं हाँ, भी सर। सुनीता जी। खुशबू लखवानी। सर रीना सर। सर मेरा भी, मैं भी शिल्पा कालरा। ठीक है, एक सर एक रीना करके करेंगे। पहला कौन था? खुशबू जी, खुशबू जी आप पढ़िए, फिर सुनीता जी आप पढ़िएगा। जी सर। ठीक है, खुशबू जी ये लाइन ऊपर वाली आपने पढ़नी है, नीचे सुनीता जी ने पढ़नी है। जी पढ़िए। क्या क्या? क्या सर, ये कहा है क्या? क्या? क है, क के बाद ह है, फिर र है। अच्छा, क्या कहर है। है? हम्म, सर ये वाव है। जी। व वाव काफ हाँ फिर पे। हाँ, पे पे के बाद लास्ट में छोटी है। अच्छा। क्या बनेगा? वक वक्फा। 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 अच्छा। क्या कहा है? वक्फा। क्या क्या कहर है? अच्छा, क्या वक्फा। कहर है? वक्फा वक्फा है। है। अभी। जी अभी। अभी। अभी ठीक पढ़ा आपने, आगे का वर्ड। सर ये नहीं आ रहा है। नहीं अलिफ नहीं, मत। अलिफ अलिफ मद है। आ, उसके बाद ये उसके बाद। एक नुक्ता ऊपर किसके लिए लगता है? जी बे के लिए। नहीं, ऊपर, नीचे बे सॉरी, के लिए। नून गुना के, नून गुना के, नून, नून के लिए। हाँ, तो क्या बनेगा? आने। 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 सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये बट क्या है? ये है। आने में। अच्छा, मी है, आने मी में। के बाद आ, ये बड़ी ए के लिए 2 नुक्ते हैं, बड़ी ये है। और फिर जी नून जी। बना है। में। आने में। जी। ये अलिफ एंड सीन सिन। सीन। हाँ हाँ। तो इससे सर उस पढ़ेंगे कि? उस, उसी पढ़ेंगे। अब पूरे हाँ। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए, आ, उस, क्या इस कह और अस रहे में हैं? क्या बेटर लग रहा है? जी जी। हाँ। अच्छा। में। इसके कि उसके?
उसके नहीं। उसके उसके ही बेटर होगा। अगर आप जी किसी थर्ड पर्सन को किसी सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो, तो आप इस नहीं बोलोगे, आप उस बोलोगे। इस तब जी बोला जाता है जब वो चीज सामने हो, वो इंसान सामने हो। वो इंसान सामने नहीं है तो आप उसको उस कह करके प्रोनाउंस करोगे, या वो उसका काम नहीं हुआ, इसका काम नहीं हुआ, तो मतलब वो इंसान सामने है जिसकी आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे वो जी जी उस होगा, पेश आएगा अलिफ के ऊपर। तो क्या कहर है, वक्फा या वक्फ, दोनों ही वर्ड प्रोनाउंस हो सकते हैं। जिसका मतलब होता है, वक्फ का मतलब शायद टाइम या वक्त है अभी आने में। ठीक है, कि क्या कहर है, वक्फ है अभी आने में उसके, कि अभी उसको आने में टाइम है, या जी मोहलत जी है, लगेगी, उसका वक्त लगेगा। फिर जी ये हाँ जी। उसके के पहले जो है वो मीम मीम कैसे हुआ, ये म कैसे हुआ? कहाँ पे? ये हर 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 जगह मीम अलग अलग लिखा हुआ होता है। ये वो डिपेंड करता है किस वर्ड के साथ किस तरीके से आ रहा है, मतलब उसके बाद वाला लेटर कौन सा है। नॉर्मली पहचान करने का एक तरीका सबसे बेहतर ये है कि जो मीम है ना, एक सेकंड दीजिए। हुआ नहीं, हाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मोटी डॉट है ना, इसको हम मीम कंसिडर कर सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके अगला लेटर कनेक्ट कर गया। तो मेनली जो है डॉट को, और जो भरी हुई डॉट होती है, अब यहाँ पे भी एक देखेंगे भरी हुई डॉट सी है, थोड़ी सी ऐसे करके है, मतलब प्रॉपर फुल उसको सर्कल नहीं कर रखा, लेकिन एक मोटापन है वहाँ पे। तो उसको आप मीम कंसीडर करते हैं बुक में। और अगर आपको में लिखना है अपनी नोटबुक में, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसे, आप गोला बनाएंगे और यहाँ दो नुक्ते और यहाँ पे नून। तो आप में जी ऐसे लिखेंगे, गोला छोटा भी हो सकता है। अब बुक में क्या करते हैं, बुक में मीम का गोला भर दिया जाता है, ऐसे करके फुल होता है, या फिर ऐसे करके वो हाफ ऐसे भर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो कहीं भी ऐसे आपको ये भरा हुआ सा कुछ दिखे, फिल, हाफ फिल सर्कल या फुल सर्कल, तो वो ज्यादातर मीम के लिए ही होता है। अगर ऊपर और नीचे कोई और आपका क्या कहते हैं, कोई नुक्ता नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मीम बिना नुक्ते के होता है। हाँ ठीक है, सर, एकदम ना मीम के इनिशियल और मिडल, और क्योंकि ना लिखने में कंफ्यूजन इसमें आती है, कई बार ऊपर से टर्न करके राउंड लगाना होता है, कई बार नीचे देखिए से। हाँ जी। शुरुआत में लगा रहे हैं, शुरुआत में ऐसे ऊपर से लेके आएंगे, ऐसे। ठीक है, शुरुआत का ये हिसाब रहता है। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नीचे मिलाया है, ऊपर नहीं मिलाया है, और दोनों तरीके से सही है। छोटा भी रख सकते हैं गोला, बड़ा भी रख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर छोटा ही रखा जाता है। तो ये तरीका है शुरुआत का। बीच में अगर आ रहा है तो बीच में नीचे से आएगा, ऐसे करके और ऐसे। क्योंकि जब ऊपर से आता है ना, ऊपर से मान लीजिए आपने ऊपर से ऐसे कर दिया, तो ऊपर से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, फे भी ऐसे आता है। जो फे का नुक्ता होता है, फे अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो फे और काफ भी ऐसे ऊपर से जब आइन मीडियल में। आइन का भी ऐसे ही हाँ, आता है कुछ मिडिल एन में। का जो होता है, एन का ऐसे ट्रायंगल आता है और वो ट्रायंगल भरा हुआ होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मीडियल में मीम को नीचे से ही रखते हैं। और अगर आपने कई बार कनेक्टेड भी देखा होगा, बाय चांस अगर नस्तलिक में भी देख रहे हैं, तो वो ऐसे करके कनेक्ट होता है, डॉट यहाँ ऐसे जुड़ी होती है। वो है क्या कि बनाया ऐसे, फिल कर दिया और टेढ़ा कर दिया, तो ऐसे लगता है आपको ये डॉट नीचे जैसे मक्खी का छत्ता, वो ब्रांच में से वो गिर रहा होता है, लटक रहा होता है, वैसे ऐसे लटकता हुआ ऐसा गोला सा आपको कई जगह बहुत सारे वर्ड्स में नजर आ रहा होगा। तो वो मीम के लिए ही होता है, बीच में अगर आ रहा है तो ऐसे या ऐसे वो नीचे की तरफ करके आता है। और आप अगर जब लिख रहे हैं
आप अपने पेन की हैंडराइटिंग से अपनी नोटबुक में, तो आपको गोला भरने की जरूरत नहीं है, आप गोला छोड़ सकते हो। ठीक है। गोला बुक्स में आपको भरा हुआ मिलता है। और उसका भी एक रीजन कई जगह पे ये होता है कि कैलीग्राफी कर रहे हो तो आपको वो जो स्ट्रोक है वो मोटा स्ट्रोक होता है, तो वहाँ पे वो फिल कर देते हैं। बुक में आप भर रहे हो, बुक में अगर वो गोला बनाना भी चाहे, कई बार पुराने तरीके की जो मशीन्स होती थी वो जब छपाई करती थी, वो लिक्विड इंक को लेकर के और पूरी प्लेट बनती थी स्टील की, और स्टील की प्लेट से वो खांचे से छपता था डाई के थ्रू। तो वो कई बार वो गोला अगर बीच में है भी ना, तो वो इंक फैल जाती है उसके बीच में और वो भर जाता है। तो आपको पुरानी किताबों में सारे ऐसे गोले भरे हुए इसी वजह से नजर आते हैं कि अगर वो चाहे भी बीच में से करना, तो वो अपने आप वो छोटा छोटा गोला वो बीच में भर जाता है, वो इंक फैल जाती है सराउंडिंग्स में। तो हमको नहीं भरना है इसको। हाँ, आपने नहीं भरना। ठीक है, तो ठीक। वो कैलीग्राफी वाले भरते हैं, या वो बुक में आपको ऐसा प्रिंटेड ऐसा मिलता है। ये पुराने जमाने की प्रिंटिंग ही कंटिन्यू होते हुए फॉन्ट बने, अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है। बट फिर भी वो पुरानी वाली हैंडराइटिंग, जो पुरानी वाली छपाई होती थी, उसी को बेस लेके इन्होंने अब फॉन्ट भी वैसे बनाया। तो जब फॉन्ट हम कंप्यूटर पे लिखते हैं तो हमें ऐसा भरा हुआ गोला मिलता है। बाकी वो भी फॉन्ट टू फॉन्ट डिपेंड करता है कि कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा। पर सर लेकिन मेरे एंड तो वाला मीम, एंड वाला मीम। हाँ, एंड पर वाला। सर मेरा तो मतलब मैं अगर राइटिंग करती हूँ तो मेरा तो वो भर जाता है, वो मतलब मीम ही ऐसे बनता है। और मोटा पेन होगा तो भर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पेन टू पेन डिपेंड जेल, करता है। अगला हाँ जेल होता है ना, बट पर वो मैं ऐसे लिखती हूँ तो वो भर ही जाता है मोस्टली। तो अगर भर जाता है तो क्या वो ठीक गलत है? थोड़ी मतलब है, तो भर गया तो भर गया, गलत, ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है, गलत तो नहीं होगा ना मतलब। नहीं नहीं नहीं, अब इन दोनों में से किसको गलत बोलोगे? ये गलत है, ये गलत है, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये हाँ भी ठीक हाँ मेरे को तो ठीक लग रहा है ये भी। है। बस, हाँ। और लास्ट में जो होता है, लास्ट में आपको ऊपर से लेना है ऐसे, ऊपर से ऐसे घूमेगा और ऐसे जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत आगे से लेना है, इसको आप ऐसे लेके यहीं भी खत्म कर सकते हो। तो इसको आगे भी खिसकाया जा सकता है, इसको यहीं पे नीचे भी लाया जा सकता है, एक एक रहेगा ऊपर। आइन जो एंड में लिखते हैं वो भी क्लियर नहीं होता कैसे लिखना है। क्या चीज? आइन, एन, एन और गेन लिखते हैं ना एंड एंड में। तो एंड में एंड, ऐसे लिखते हैं, एक ये हो गया, नहीं या नहीं, जो फिर ऐसे कनेक्टिंग लिखते आता हैं, है। ऐसे आता है। हाँ ऐसे वाला। उसमें क्या दिक्कत है? आप यहाँ से लाए, ट्रायंगल बनाया, ऐसे घुमा दिया। अच्छा। ठीक है। इसमें हम्म, और मीम में क्या फर्क है? ये इसका ये पूरा गोला ऐसे कटोरी बनेगी, वो मीम सीधे सीधा जाएगा। आएगा, मीम का गोला छोटा होगा, इसका ट्रायंगल होगा। तो वो डिफरेंस आ जाता है, पता पता लग हम्म, जाता है। चलिए, कनेक्टर के साथ आएगा तो ऐसा बनेगा, अदरवाइज नॉन कनेक्टर के अदरवाइज साथ ऐसा ही बनेगा, टाइप नॉन बनेगा। कनेक्टर के साथ, हाँ। और मीम भी नॉन कनेक्टर के साथ आता है, तो आपको आपने देखा होगा ऐसे ही करके ऐसे आता है। अगर जैसे मैं अम लिखूं तो अम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, मैं रीड करूँ? सर हाँ, इसमें ये एक लाइन ऊपर भी आ रही है आपकी स्क्रीन पे, शायर वाली, शायर। हाँ, वो वो पता नहीं, वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं हमने रीड करनी। अच्छा वो, पर वो समझ में नहीं आ रहा उसके बीच में क्या लिखा। हाँ, शायर और शायर, शायर, शेर शेर शेर, हाँ। शेर, हाँ शेर, शेर के बाद। शेर। लगत, लगत या लोगत। हाँ, और लगत। हाँ, लगत के बाद भी समझ व में नहीं आ रहा। व य वे, रे वीडियो। यू रे, व ये रे यू। देखो, पता शायर, नहीं क्या लिखा। शायर, शेर, लोगत, वीडियो, ई किताब, वीडियो, ई के, हाँ, वीडियो। वीडियो। और ओ, ई आई, किताब, ई किताब मतलब आई सर, आई। बुक। हाँ, वीडियो, हाँ हाँ, आई, हाँ वही, आई नहीं है, ई है। जब अलिफ के बाद छोटी ये आता है उसको ई प्रोनाउंस करते हैं, ई, अलिफ साइलेंट हो जाता है। वीडियो, ओ ई। ओके तो ओके। ई ई ई किताब हो गई आपकी ई बुक।
ई बुक वो होती है ए पीडीएफ, किताब। हाँ। पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। ओ वाह। ठीक है, तो ये वहाँ ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, लिंक है ये सारे। बट अभी हमने नीचे जो हमारा जो हमने पढ़ना है लाइन, उस पर फोकस करते हैं। हाँ हाँ जी। जी, कौन पढ़ और रहा था? हाँ जी सर, और दम मेरा हम्म। जाने हम्म। मैं हम्म। तो तौकीफ। तौकुफ या तो, हाँ, तौकीफ ना। तो तौकुफ होगा मेरे ख्याल। हाँ, वो देख लेंगे, अभी शायद टाइम लग रहा है उसमें। हाँ। नहीं हम्म। करता। हाँ, और दम मेरा जाने में तवक्कुफ नहीं करता। तवक तवक्कुफ है ये, तवक्कुफ नहीं करता। ओके, तवक्कुफ, हाँ जी। हम्म। तवक्कुफ एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, सर्च कर लेना उसका मीनिंग का। अभी ठीक है मेरे याद सर, नहीं आ ठीक रहा। है। हाँ, हम्म, ये शायद तवक्कुफ मीन सर अरबिक लैंग्वेज तकल्लुफ। से है। नहीं नहीं, तकल्लुफ। तकल्लुफ अलग है, ये तवक्कुफ है ये। इसका मीनिंग कुछ और होता है, अरबिक वर्ड है ये। तवक्कुफ। हम्म। और हाँ, अगला और कौन पढ़ेगा? इंदु जी, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सर मैं नहीं पढ़ूं? सर, मीनिंग सर रेखा पे मीनिंग मैंने लिखा है डिले, डिले। पर आप पूछ लो जिसने नहीं पढ़ा। हाँ, सर मैंने भी नहीं पढ़ा सर, अस्मिता नाइक। ठीक है, रश्मिता जी आप पढ़िए, और अगला इंदु जी, फिर अगली लाइन आप पढ़िएगा। सर मैं भी शिल्पा। हाँ, उससे अगली आप पढ़िएगा। हाँ सर। सर इसका मीनिंग है स्टॉपिंग और डिले, पॉज, तवक्कुफ, अच्छा, पॉज देना, डिले। डिले। सर ये पहले का वर्ड जो कुछ कुछ है। हाँ, कुछ है। ओके। कुछ और जी। गुमा गुमा। दिल दिल में, दिल में। में ना में। आ, वो गाफ है। हाँ गर नहीं, गर हाँ, र के अलावा नुक्ता जो होता है र वाले ग्रुप में, तो वो गजरे, कुछ और। गुजरे, हाँ, गुजरे। गुजरे तर, तेरे 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 काफिर। काफिर। कुछ और गुमा दिल में ना, गुजरे तेरे काफिर। जी। ठीक है, अगली लाइन इंदु जी। हेलो आ, सर। हेलो सर, हाँ, ये कुछ वर्ड है ना, समझ में नहीं आ रहा है उसमें। छ तो समझ में आया, बट वो क नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आसान है। इतने इंदु जी आप प्लीज अनम्यूट भी कर लीजिए, और इतने मैं ये बता देता हूँ, फिर आप रेडी रहिएगा रीड करने के लिए। देखिए, इसमें क्या है आपका, पहले तो ये काफ के लिए हो गया। ठीक है, जी सर। उसके बाद ये आपका यहाँ पे, एक सेकंड, ये च के लिए हो गया, और ये दो चश्मी है आ गया छ के लिए। तो ये इतना पार्ट है ना, ये पूरा ही काफ के लिए कंसिडर किया गया है। ठीक है, काफ, चे और दो चश्मी है, तो ये हो गया कुछ। अब काफ के ऊपर पेश आएगा तभी वो कुछ होगा, अदरवाइज को कच पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वो जी पेश सेल्फ एम्प्लॉयड है। ए- ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर जी सर। जैसे गुमा लिखा है ना, सर हाँ, गुम में हम वाव का यूज नहीं करेंगे? नहीं, गुमा नहीं है ना, गुमा है। वो हल्की सी छोटी ऊ की साउंड आ रही है, वो आपकी हाँ। पेश से आ जाती है, तो वो
गाफ के ऊपर पेश है, वो भी लगाया नहीं गया है। लगाया नहीं है। हाँ, गुमा। अच्छा, मैं बना रही थी गुमा में, तो इसमें वाव लगा के फिर वो मीम लगा गुम्मा दी। हो जाएगा, वो वाव हमेशा डबल यू की साउंड देता है। आपको वो ट्राई चेक करना है कि कहाँ पे ऊ में ऊ की मात्रा आ रही है और कहाँ में खाली ऊ आ रहा है। तो कहाँ वाव आएगा, कहाँ पेश आएगा। जी। ठीक है। जी, इंदु जी पढ़िए। हाँ जी सर। दम हम्म। जी। इसलिए मैं शुरू, सर ये ठीक है, शुरू, श नहीं है। ऊपर स नहीं है। स है, श नहीं है। हाँ जी हाँ जी, शुरू, नहीं, शुरू नहीं शुरू, होगा ना। कुछ और वो ऊ शुरू, लास्ट में, ऊ थोड़ी है लास्ट में आपका। आ, सूर्य, छोटी हे ये है। ये है ये, सूर्य। सूर्य नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सूरा। सुरा। अच्छा आ सूरा। होगा सुरा। ओके। सुरा। सूरा नहीं, सूरा। 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 सुरा। सुरा होता है, सुरा में सिन के ऊपर पेश आएगा। सूरा है, वाव की साउंड सूरा। आ रही है ना, तो डबल यू की साउंड है यहाँ पर। तो इसके ऊपर वो भी आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? वो तो हमजा। हमजा आ रहा है। हमजा, हाँ जी, वो हाँ। यहाँ पे वो कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। हमजा को भूल जी, भी जाएंगे तब भी वो वैसे ही पढ़ने में आएगा। जी। सूरा, यूसुफ नहीं सूरा। हाँ, सूरा करता। यूसुफ। हाँ, सूरा यूसुफ। दम इसलिए मैं सूरा यूसुफ नहीं करता। हम्म। दम। दम इसलिए मैं सूरा यूसुफ नहीं करता। करता हाँ जी। कोई भी ये कुरान की आयत या कुरान के सूरा की बात हो रही है। सूरा यूसुफ एक पर्टिकुलर चैप्टर है या पर्टिकुलर वर्स है कुरान के अंदर। उसका वो दम नहीं करते, मतलब रिसाइट नहीं करते, वो कुरान को बोलते नहीं है, या उस चीज पे क्या कहते हैं, दम करना इज़म, कि आप उस पे वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते उस चीज को, या उस चीज का प्रॉमिस नहीं करते कि मैं ये चीज नहीं कंसीडर नहीं करूंगा। करते। कंसिडर नहीं करते, हाँ। तो उस तरीके से कहते हैं कि मतलब सूरह यूसुफ को वो नहीं पढ़ते या नहीं कंसिडर करते, या उस पे वो दम नहीं करते। तो उस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, कुरान की आयत इन्होंने बीच में ऐड कर दी है। तो जिनको इस्लामिक कल्चर का आइडिया नहीं होगा तो वो उसको समझ नहीं आएगा कि सूरा क्या है और यूसुफ क्या है। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया इस चीज़ का कि सूरा यूसुफ कुरान की बात हो रही है। अब कौन रह गया था? शिल्पा जी। शिल्पा जी, ये लाइन आप पढ़िए। शिल्पा जी के बाद और कौन है? नेहा सर अरोड़ा सर। मेरा रह गया है सर, रीनू। ठीक है, रीनू जी फिर आप पढ़िएगा। जी सर। आ, पढ़ता नहीं, हम्म। पत गे- गया, नहीं गर, गिर, ग, सर ये ग, ग य, हाँ, घेन है, गया, घेन के बाद छोटी य ए या है ना। बड़ी ए में से कुछ है और फिर रे है। अच्छा गिर, गिरा होगा, गिर, गिर आ कहाँ से होगा? रे के बाद आ थोड़ी आ रहा है। गिर, गिर होगा खाली, नहीं, गिर। गैर गैर। 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 गैर, ओके गैर। गैर का मतलब वो होता है गैर जो कि अपना नहीं है। जी जी जी। अपने का खाली ऑपोजिट गैर, गैर। हाँ। गैर मेरा, वहाँ, वहाँ। वहाँ, कस, कैसे, कैसी। कैसी, सॉरी कैसी, अ, न, अनु, अनु, अनु,
अनवा, उनवां होगा, उनवां कैसी। उनवा, उनवा, शायद से उनवां ही है, एक बार देख लेते हैं। उनवा है, उनवा। हाँ उनवां ही है, ठीक है। तो उनवा मीन्स उनवां क्या? का मतलब होता है टाइटल, प्रीफेस, हेडिंग या टाइटल ऑफ द बुक, उन्वान। अच्छा, तो ये तो उन्वान, सर कैसी, कई पहले ये लोग उन्वान आएंगे ना। बोल देते हैं, उन्वान या फिर उन्वां की तो जो। ये कैसी है या कसी है? किसी। किसी। किसी भी हो सकता है। ये शायद ओपन होने में टाइम ले रहा है। किसी या कैसी, अब एक बारी देखते हैं। पूरा एक बारी लाइन को पढ़ के देखिए क्या बेटर लग रहा है। पढ़ता नहीं खत गैर मेरा, वहाँ किसी उनवा। हम्म। किसी उनवा, किसी उनवा भी हो सकता है, या हाँ कैसी उनवा। एक सर बारी कैसी तो होगा नहीं, हाँ आई थिंक एक बारी कैसी तो इसको छोटी एक है बारी आता है ओपन ना सर। करते हैं, वो पता लग जाएगा, अभी कोई नहीं। कैसी या किसी, दोनों ही देख सकते हैं क्या होगा, चेक कर लेंगे। एक सेकंड दीजिए बस, मैं 1 मिनट में आया। ऐसी में तो छोटी है होगा ना फिर। हम्म। किसी ही लग रहा है। किसी होगा, ये रेखता पे देखा है। वान का आपने देखा, वहाँ का क्या मीनिंग था इसमें? उनवा, उनवा या नहीं, वां उनवा तो लास्ट वाला है ना, जो या वां सेकंड थर्ड लास्ट है जो। हाँ वां ये वाह। हाँ देखते हैं एक बारी क्या है वहाँ का। वां तो देर लिखा हुआ है, वां। बस ये प्रोसेस होने में बड़ा टाइम लेता है ना, और दिक्कत करता है ये। हाँ किसी है, किसी। किसी का तो मतलब वही हो गया कि कोई या हाँ वो किसी। तो कोई किसी हो गया सर, वहाँ का हाँ भी एक बार बता दीजिए। वहाँ, वहाँ है, और वहाँ का मतलब ये उर्दू में ही लिखा हुआ है। रेखता में देर है सर, वां का मतलब देर, अच्छा। सफिक्स अच्छा। होता है ना देर। हाँ जैसे हम वहाँ, हिंदी में वहां देखो बोलते हैं वहाँ ना, बोलते हैं तो किसी वो वहाँ। देयर हो चीज गया। की हाँ, वहाँ का सिफत, मतलब क्या है सर? लिखा तो है किसी चीज की सिफत जाहिर करने के लिए। और जैसे हाँ, वाह वाह करते हैं ना, वाह मैं वाह। हम्म नहीं, वो वावा बहुत नहीं। अच्छा, देयर लिखा बहुत है, अच्छा, ला रेखता पे देयर वो बहुत लिखा है, अच्छा देखो हो मोर जाए, एंड वाह देयर। वाह। नहीं नहीं, वो कारवां, नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है शायद ये। वो तो देयर वो देयर जैसे लिखा है सर कारवां में रेखता आता है पे। ना, कारवां, हाँ, गिरेवां, ग- कि वो सिफत का वहाँ। तारीफ हुआ ना, सिफत करने के लिए। हम्म, चलिए। हाँ बाकी एक बारी वहाँ के उनवा बारे में सर, और देख लीजिएगा। उनवा का मीनिंग नहीं पता। उन्वान तो बता दिया ना मैंने, टाइटल ऑफ द बुक। अच्छा, टाइटल। टाइटल ऑफ द बुक या टाइटल ऑफ द टॉपिक, मतलब जो किस बारे में बात हो रही है, उन्वान उसको बोलते हैं। कि गजल किस उन्वान पे है, मतलब मोहब्बत पे है, रंजिश पे है, दुख पे है। किसको उन्वान होता है ना, कि किस टॉपिक पे या किस जॉनर में कोई चीज बोली गई है, या किस बारे में बोली गई है, उसको उन्वान कहते हैं। अब किसकी बारी थी? शिल्पा जी आपने सर पढ़ लिया ना? हमने नहीं पढ़ा अभी। हाँ जी सर। सर हाँ रीनू हाँ, को रीनू जी आप पढ़िए। हम्म, जब तक हाँ का
जब तक वो जब तक के, जब जब तक तक के कि वो, वो हाँ। मकमून हाँ जी। में मकमून में वो के बाद क्या पढ़ा आपने? मकमून नहीं कहाँ से मजमून आया? सॉरी ज्वाद आएगा ना, है, ज्वाद का नुक्ता है ऊपर, तो अच्छा मू, और नून नहीं, अच्छा मजमून मजमून मजमू। हाँ मजमू हाँ मजमू में आ, तज तज तजुर्बा त, त नहीं स र फ तशरीफ, सॉरी त स र और फ तशरीफ या तसरफ। तशरीफ हाँ, तसरफ या तशरीफ में से कुछ होगा। तसरफ हाँ, देख लेंगे अभी। नहीं करता। करता हूँ हम्म जब तक कि वो मजमू में तशरीफ मजमू में नहीं करता। तस सर इसमें कई कई नए वर्ड्स पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, मजमून तो होता है कि आपका मजमून मजबून मज जो होता है टॉपिक, कोई टॉपिक। राइटिंग लिखता है, मजमून उसको टॉप बोलते एनी हाँ, टॉपिक, हाँ इस बस मजबून बस। पे बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ। सर जी ये थर्ड वर्ड है क्या है, मतलब इसको क्या है नहीं पढ़ सकते? के पढ़ते हैं के, वो हे हल्का सा आ रहा है लेकिन के। अच्छा के पढ़ते हैं, हाँ, पर अगर हम क कह है लिखेंगे तो अलग से फिर पढ़ना जरूरी नहीं है, वो ह की साउंड आनी काफी है। हल्की सी ह वो की साउंड आ रही है ना, के। हाँ जी यहाँ तो मतलब हम के पढ़ सकते हैं, पर अगर हमें कह लिखना हो तो सेम ऐसे ही लिखा जाता है ना? है, है के बाद ए आ रहा है ना, तो बड़ी ये जोड़ दोगे इसके आगे। अच्छा कह है ना, कह में आपका। क्या है मतलब क्या है? हाँ, ये देखिए काफ आया, काफ के बाद ये आप और ऐसे जोड़ दो इसको, कह। ठीक है, ये तो कहे हो गया ना, नहीं ये तो कहे हो गए ना सर, क्या है? कहना वाला। ए की भी साउंड देता है ये कह। अब ये आपको ए और ए दोनों की साउंड दे रहा है, इसको कहे बोल दो या कह नहीं बोल जब दो। खाली क्या मतलब क्या और है होता है जो वर्ड है ना, कहना जैसे कहना बोलते हैं या कह, वो बोला कह ये मैं तो कह वही। नहीं सकता, जैसे मैं कह नहीं सकता ऐसे नहीं बोलते हैं कई बार। हाँ, तो इसी से लिखा जाएगा ना, बड़ी ये आपको ए और ए दोनों साउंड देता है, कह और कहे, दोनों मतलब साउंड के लिए, दोनों वर्ड्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके ओके सर। जैसे इंग्लिश में हम KAH लिखते हैं, क्या हाँ क्या है, उसके लिए ये आएगी बड़ी है। हाँ, चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन रह गया था और? सचिन अरोड़ा। जी सचिन जी, ये लाइन आप पढ़िए, उससे अगली लाइन रियांत आप पढ़ना। हाँ जी सर। हाँ हेलो। दिल फक्र की दो दौलत से मेरा इतना घ, घनी है। गनी है। हाँ जी, दिल फक्र दिल की दौलत फिक्र, से फिक्र मेरा से, इतना घनी है। फकर नहीं फिक्र। फिक्र फिक्र। हाँ, तो दिल फिक्र, फिक्र की दौलत से मेरा इतना गनी है, इतना घनी कि है। मतलब दिल में इतनी ज्यादा फिक्र लेके बैठा हूं मैं। और फिक्र का मतलब यहाँ पे एक चिंता करना नहीं होता, और फारसी में गनी फिक्र का बोलते मतलब क्या है? हैं, सोच को बोलते हैं। गनी शायद एक देखना पड़ेगा, गनी भरा होना, दो, भरा हुआ होना सर। दौलतमंद, दौलतमंद को गनी बोलते हैं, पैसे वाला। सर उसको तो धनी बोलते हैं, हम्म उसको तो धनी बोलते हैं, धनी। एक से ज्यादा पर्यायवाची शब्द सुना है आपने, शायद हिंदी में होता है, एक ही चीज को एक से ज्यादा शब्दों के साथ बयान किया जा सकता है। नहीं, धनी धनी दोनों एक जैसे ही मतलब।
वो दौलत और दौलत। गनी भी है, धनी भी है। हाँ, पर्यायवाची है ना उसका। उर्दू में बहुत सारे पर्यायवाची हैं, मतलब उर्दू में आपको हिंदी से ज्यादा मिलेंगे। एक ही चीज के लिए 10 से 15 वर्ड्स हैं, अरबी में उससे भी ज्यादा हैं। प्राइवेट चीज तो होंगे, मैं तो सेम सेम सिमिलर हाँ, सिमिलर क्या वो तो धनी का। सेम भी मिल ही जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। सर ठीक है। वो कह जो कह था ना, वो भी सेम वैसे ही लिखते हैं, बस नीचे वो लगा देते हैं हमजा। अच्छा, हाँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब यही इसको कह भी पढ़ सकते हैं हम। और नीचे बस वो लगा देंगे छोटा वाला, जो है कि है वाला आता है ना, बाकी सेम यही आता है। ओके, हाँ ठीक है, वैसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कह पढ़ा तो मुझे लगा गलत हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर अभी रेक्ता से फिर चेक किया? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, फिर वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर कहना लिखेंगे तो ना पे वो आ जाएगा, बस अलिफ ये आएगा, हाँ हाँ जी। हाँ, सही है। ठीक है, अब सर मैं यहाँ फिक्र की पे बात कर रहा था। फिक्र जो फिक्र है, की था। हाँ हाँ। फिक्र, हिंदी में मतलब होता है चिंता, फिक्र मत कर। फारसी में फिक्र वर्ड फारसी से आया है, और उसका मतलब होता था सोचना या सोच। सोच अच्छी भी हो सकती है, चिंता की ही बात नहीं है। अगर कोई इंसान सोच रहा है या कोई इंसान सोचता है, हर इंसान सोचता है, बिना सोच के या बिना थॉट के तो कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो कि सोच ही नहीं रहा। तो उसको, सोच को फिक्र बोलते हैं। वो सोच अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, चिंता वाली भी हो सकती है, खुशी वाली भी हो सकती है, या अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड फिक्र। कि मतलब थॉट्स हैं उसके पास बहुत सारे, बहुत कुछ है जो वो सोच रहा है। तो थॉट्स की दौलत की बात हो रही है, कि थॉट्स की दौलत से वो, उसका जो दिल है बहुत धनी है, बहुत ज्यादा उसके पास, दिल के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। जैसे महाराज जी का वो शेर है ना सर, बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे, फिक्र में हाँ, सवार उसे। फिक्र में मतलब अपनी सोच सोच में। में, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे टेंशन या वो उसकी बात नहीं हो रही, फिक्र मतलब सोच को, मतलब जनरल, इन जनरल जो सोच को, या थिंक, इंग्लिश में वर्ड है थिंक, थिंक या थॉट, वही वर्ड फारसी में है फिक्र। और अब कौन रह गया था? हाँ, सचिन जी आपने पढ़ लिया ना? सर नेहा। हाँ नेहा जी, आप एक बार रियांत, ये वाली लाइन रियांत आप पढ़ना, नेहा जी अगली लाइन आप पढ़ना। रियांत अनम्यूट कर लो अपने आप को। दुनिया के जर ओ माल पे मैं तुफ नहीं करता। दुनिया के जरो माल पे मैं तुफ नहीं कुफ नहीं करता। करता। तो ये देखो, दोनों लाइनें आपस में कितनी बढ़िया ज्वाइन हो रही हैं, कि दिल फिक्र की दौलत से मेरा इतना गनी है, दुनिया के जरो माल पे मैं तुफ नहीं करता। कि मतलब दुनिया की दौलत चाहिए ही नहीं मेरे पास, मेरे दिल के पास इतने ज्यादा थॉट्स हैं, इतने ज्यादा थिंकिंग है, वो काफी है मेरे लिए, उसको पैसा ही नहीं चाहिए। तो ये दोनों लाइनों में एक मतलब लिटरल मीनिंग ये निकला इसका। हाँ नेहा जी अगली लाइन आप पढ़िए। ता साफ करे दिल ने ना अम, में साफ से सूफी। हाँ, ता साफ करे दिल ना में, साफ से सूफी, लाइन तो यही लिखी है। अगला वर्ड्स ये देखते हैं जो इसका। में था सर, इसमें हमजा लगा हुआ है, जो ये पढ़ा आपने। ये शायद से मय बन मैं जाएगा फिर। मैं मैं मई। मैं देखते हैं क्या बनता है, कुछ निकला नहीं। इसको कॉपी होगा, हाँ कॉपी हो गया, आ गया। मैं, ये मैं वही हाँ, साफ, मैं साफ मैं हो। वानी मैं। मैं साफ, मैं साफ का मतलब है
अच्छा मैं यहाँ पे मैं वाली मैं की बात हो रही है, शराब। मैं शराब को भी बोलते हैं ना, मैं खाना। मैं खाना हाँ। वाली जो शराब होती है वो मैं, ये वाली मैं है। इसमें इजाफत के लिए एक ही मात्रा लगा दी है सर। हम्म। इजाफत के लिए जो एक इजाफत ही के लिए मात्रा। इन्होंने हमजा यूज कर लिया। शायद से। या जेर भी लगा है तो जेर वो है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लगाया नहीं गया। तो इसमें ये जो मैं मीम के बाद में ये क्या शो कर रहा है? हाँ जी। मीम के बाद क्या कर रहा है? मीम के बाद ऊपर हमजा है, नीचे फिर बड़ी ये है, और बड़ी ये के नीचे जेर लगा होगा, जिससे कि इजाफत बनती है। में साफ पूरा वर्ड है। और मैं यहाँ पे में का मतलब हुआ शराब की बात हो रही है। ठीक है। में साफ से सूफी, सूफी वो होता है जो कि नहीं पीता। ठीक है। ता साफ करे, दिल ना, मैं साफ से सूफी, कि शराब पीने वाले से सूफी अगर हो जाए, सूफी मतलब जो नहीं पीता है। ठीक है। और नेहा जी के बाद कौन था जिसने पढ़ना था? मोहित जी, मोहित कुमार जी। मोहित कुमार जी हमारे बीच हैं? अच्छा, दृष्टि जी आपने पढ़ लिया था? नहीं जी आप पढ़िए। जी। सर ये तीन नुक्ते पे के लिए लगे हैं कि जी चे जी के लिए जी। लगे हैं? यहाँ पे चे के लिए हैं। और तो सेम हमने वर्ड अभी ऊपर पढ़ा भी था। कुछ कुछ। कुछ कुछ हाँ कुछ कुछ माफ कीजिए। कुछ संवद या सोध, ये संवद है कि सोध है? सूद। सूद भी हो सकता है, सौद भी हो सकता है, सवद भी हो सकता है। अभी आगे पूरा पैराग्राफ पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। कुछ सौदे सफा आम तस्सु नहीं करता। आलम होगा ये सर, आलम। आलम है ये। आलम है। नहीं हाँ। आलम। आ, नहीं नहीं, आलम है। हाँ। हाँ आलम है, आम आलम। आलम। इल्म हो सकता है सर। इल्म भी हो सकता है सर। इल्म भी हो सकता है, आलम भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। तजफ्फुफ। तसूफ नहीं तज करता। बस। ये हाँ ज्वाद नहीं है, तस। स्वाद है ना? हम्म। ये ज्वाद थोड़ी है, स्वाद है ना? स्वाद है। तसफ तसुफ, हाँ हाँ तसुफ। तस तो तसूफ तसफ। नहीं करता। हम्म। अब एक बारी देख लेते हैं इनको एक एक करके। ये इसने फिर मैं साफ खोल दिया। गौरव जी एक बार चेक कर लेंगे, गौरव जी आप कर लीजिए। हम्म। सूदो सफा। सूदो सफा। सूदो सफा मीन्स प्रॉफिट एंड प्योरिटी। हाँ ये सूद, जिसको सूद नहीं बोलते, वो सूद लेते हैं, मतलब वो ब्याज, जिसको ब्याज बोलते सूदो सफा, हाँ। ब्याज की बात हो रही है। और ये इल्म ही आ रहा है सर, वैसे तो इसमें मतलब वो जेर नहीं लगा हुआ। अच्छा, चलिए इल्म ही मान के चलते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये ना एक एक वर्ड को खोलने में बड़ा टाइम ले लेता है। जाने देते हैं। और अब कौन रह गया था जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है?
सर ये किस शायर की शायरी है? ये इकबाल, ये इब्राहिम जौक, बहादुर शाह जौक। जफर के गुरु थे। अच्छा, जौक है। जौक, हाँ। वो एक बहादुर जो कौन, बहादुर शाह जफर ने जो आखिरी मुगल बादशाह थे, इन्हीं से सीखा था उर्दू जौक लिखना, से। उर्दू, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, उनकी। उस समय पे वैसे कोई स्कूलिंग तो होती नहीं थी, आपको किसी ना किसी को उस्ताद बनाना पड़ता था। हाँ तो जी। जिसको ज्यादा अच्छे से आता है, लोग जाते थे उसका उस्ताद बनते थे, मतलब वो पर्सनल ट्यूशन टाइप ही हो गया कि आपने किसी को उस्ताद बनाया। अब आप एक राजा हो तो फिर आप उसको कभी भी अपने राजमहल में बुला के उसको उससे पढ़ सकते हो। तो हम्म। बहादुर शाह जफर ने अपना उस्ताद बनाया था, और इनको हम्म। क्या कहते हैं, लाल किले में ही रखा करते थे, इब्राहिम जौक जी को। इन्होंने ही वो शेर लिखा था, कौन जाए जौके दिल्ली की गलियां छोड़कर। हाँ, इनको निजाम ने बुलाया था हैदराबाद में, कि हाँ जितना जी। बहादुर शाह जफर पे कर रहा है उससे डबल ट्रिपल मैं पे कर दूंगा, कि आप इधर हम्म। आ जाओ, कि यू आर अ बिग स्कॉलर, तो हम्म। आपकी जगह जो है वो हैदराबाद में है। बट इन्होंने हम्म। कहा कि मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, कम पैसे मिल रहे हैं कोई बात नहीं, तो इन्होंने जॉब हम्म। शिफ्ट नहीं की थी। हाँ जी, गालिब के ये कॉम्पिटिटर थे। हाँ, गालिब से ये सीनियर थे। गालिब इनके हाँ, कॉम्पिटिटर थे। हाँ। हाँ, गालिब सीनियर, ये गालिब से सीनियर थे, तो ये पसंद नहीं करते थे गालिब को, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। गालिब उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता था कहीं ना कहीं, हाँ उसके जो जी। दादा हाँ जी। परदादा जी, तो वो बेग था। तो कई जगह हम्म। पे इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कि कोई बेग है तो ईरानी बेग को पसंद नहीं कर रहा, या कोई हम्म। तुर्की है तो वो कुछ तो। ईरानी को पसंद नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स में भी इनर रीजन के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, इस वजह से इब्राहिम जौक मिर्जा गालिब को पसंद नहीं करते थे। ये पुश्तैनी नफरतें चलती हैं इनकी। हाँ, बेग क्या सर, बेग? बेग बेग जो उज़्बेक से आता है ना, कास्ट होती है। अच्छा उज़्बेकिस्तान से होता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उज़्बेकिस्तान में रहने वालों को, मतलब वहाँ पे एक कम्युनिटी कह लो, ट्राइब कह लो, तो बेग ट्राइब थी, वो उज़्बेकिस्तान की थी। तो जितने भी मुस्लिम्स आज के दौर में अपने नाम के आगे बेग लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके दादा परदादा उज़्बेकिस्तान से बिलोंग किया करते थे। बाबर भी उज़्बेकिस्तान से ही आया था। हम्म। जौक के साथ इनका काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता था, वो शेरो शायरी में भी काफी चलता था। हाँ, मतलब एंड तक, जब तक जौक मरे नहीं, इन्होंने इसको रेड फोर्ट में एंट्री नहीं करने दी। जौक ने। तो हाँ, तो जौक ने, जब जौक की मौत हो गई तो फिर बहादुर शाह जफर ने गालिब को एंट्री दी कोर्ट में, और इनकी पेंशन थोड़ी सी लगाई, कि इनका हम्म। कोई काम धंधा तो नहीं था, तो मोस्टली शायरों को ना पैसे गवर्नमेंट ही दिया करती थी, कि हाँ आप जी। शायरी करो, और बुक्स लिखो, और राज के बारे में लिखो, तो इन जनरल इनको पेंशन बंधी होती थी इनकी सबकी। ये जॉक दिल्ली से मतलब इंडिया से ही था? दिल्ली दिल्ली से से, थे। हाँ हाँ, दिल्ली लाल किला। अच्छा अच्छा। बहादुर शाह नहीं नहीं, जफर, जैसे वो उज्बेकिस्तान से थे तो ये दिल्ली से थे। हाँ, ये दिल्ली से था। इनके भी मतलब बाहर से कहीं ना कहीं से होंगे, कोई पिछले कोई अफगानिस्तान से जुड़े। होंगे या ईरान से होंगे। हम्म डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, दादा परदादा जी कहाँ से आए हैं। हम्म, ठीक। हम्म। खुद तो मेरे ख्याल मिर्जा गालिब भी दिल्ली की पैदाइश थे, या दिल्ली से बाहर कहीं यूपी हाँ मेरठ जी, साइड की पैदाइश। वो पुरानी दिल्ली से थे। हाँ, उनका आज भी वहाँ पे घर है। आ, घर है, टूटा फूटा सा घर बना पल्ली, हुआ है हाँ, उधर, अभी पल्ली मरा। कोयले की टाल लगी हुई है सर उधर। नहीं, अब तो अच्छा बना दिया वहाँ पे, एक पूरा बार एक ही हम देखने म्यूजियम, गए थे। म्यूजियम टाइप है। अच्छा। छोटा सा कमरा है, म्यूजियम है, उन कुछ किताबें रखी हुई हैं पुरानी, मिर्जा गालिब के कुछ आर्टिफैक्ट्स सर रखे हुए हैं। ये जो ऊपर की लाइन लिखी हुई है जो हम पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर छोटी लाइन जो लिखी हुई है, एक बार ये बताएंगे, ये पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है इनके साथ, ये क्या है सर? ये देखो, ये है शायर, शायर, शेर। शायर। शेर, लुगत, लुगत का मतलब होता है डिक्शनरी, और वीडियो, और ये लिखा है ई किताब। ई किताब मतलब ई बुक। अच्छा जी, वीडियो लिखा हुआ है सर, वीडियो। हाँ, वी डी ओ, वो डाल से डमरू है ना,
डमरू वाला डा ऊपर वो तोए का नुक्ता लगा हुआ है। ये एन वाली एक कंफ्यूजन हो सेकंड जाती है सर, दीजिए, यहाँ एन ये की साउंड दे रहा है शायर में। हाँ 1 सेकंड दीजिए बस, अभी आया। असली जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो शायर है। ओके, ए की साउंड। शायर मतलब वो अ की साउंड आ रही है। शायर, शायर शायर अशार, इसीलिए मतलब अशार बोलते हैं। अशार जो शायर अशार बोल रहा है। जैसे शेर, आइन के नीचे जेर लगा होता है, शायर ऐसे हाँ लिखने शायर, में आ रहा था हाँ। पीछे काम में जब यह तो प्रोनाउंस करते करते मिस प्रोनाउंसन होते होते शायर, शायर 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 हो गया, वो शायर होता है। मतलब वो वो य की साउंड नहीं शायर आती, आ वो रहा है अ की लिखने साउंड में। आती है। हाँ, हमने पीछे अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, मैं भूल गई, तो उसमें एन के नीचे जेर था शायर के लिए, हाँ, शायर लेकिन वो फिर भी शायर होगा या और शायर। शायर होगा। शायर, शायर, शायर शायर। नहीं होगा। य वाली जो साउंड आ गई है ना वो डिस्टॉर्टेड है, वो गलत है। हम्म, लेकिन ज्यादातर अब लोग शायर ही बोलते हैं। हिंदी में। हम्म। और हम अब कहाँ पे थे? सर ये आए जौक पे थे ना। हाँ, आलम तक, ये आलम वाली लाइन हो गई थी ना। जी जी, ये आए जौक। और दृष्टि जी ने पढ़ दिया था। और अब कौन रहता है, किसने पढ़ना है? किरण जी आपका हो गया था? किरण मल्होत्रा जी। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। जी आप पढ़िए, लाइन पढ़िए। हम्म, आए जोक आगे तो यहाँ पे आए नहीं है, ए है। ए जोक तकाफ, तकाफ है ये, तकाफ क्या है ये? तकाफ में है। तकल्लुफ। तकल्लुफ। हाँ, एल है, विलाम है। हाँ, तकल्लुफ में है। तकल्लुफ में है। तकलीफ। तकल्लुफ में है तकलीफ। सरासर। तो सर ये ये सौ तो नजर ही नहीं सरासर। आ स, रहा। फिर रे, सौ फिर कहाँ अलिफ, पे है? फिर स, फिर हाँ रे। जी, हाँ जी, सरासर। सरासर। ठीक। हाँ, एज ये ऑफ। ये सै कैसे हुआ सर? इसमें तो बिंदिया भी और नहीं सर है तो। एक ही है इसमें, तो वो गुंडी जो स, होती है। नहीं नहीं, बिंदियां तो आएंगी तो वो श हो जाएगा ना, स वो है। तो श हो जाएगा। मतलब गोला गोला तो एक ही है ना, दो होते हैं ना सीन में तो। नहीं, कई बार सीन ना आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं पहचानने हम्म, में आ रहा। बुक में हाँ, ऐसा बस मिलता स है। में क्लियरेंस नहीं है, थोड़े दो सर वहाँ पे। दर्शन सिंह जी महाराज जी की में तो ऐसा ही मिलता है, एक आंसू एक सितारा में तो बहुत जगह ऐसा ही। अरे यार, ये नहीं वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। एक एक आत्मा सेकंड। सितारा में तो पूरा एक सिंपल सी लंबी सी लाइन लगी हुई है ना, उसको वो बोलेंगे लंबी खींच देते हैं। वो उनमें तो लंबी गोले। लाइन अलग हो गई, वो मैटर अलग है। लंबी लाइन का मैटर अलग है। मैं उसको सी नहीं बोलते हैं ना उसको तो। बेसिकली वो ऐसे करके आ रहा है, तो वो जो ये जो आ रहा है ना, ये पोर्शन। ये स है। हाँ, ये आ तो ऐसे ही रहा है, ऐसे यहाँ करके एक आया। ही आ रहा है ना वो सर, हाँ, कि वही मतलब ना। वो ऐसे ना बना, लेकिन वो ऐसे और ऐसे दो हो गया ना। हम्म। और फिर वो ऐसे चला गया। ऐसे करो ले लिए। हाँ, एक हल्का सा ही कर वो लिया ऐसे वैसे आप। और ऐसे और हम्म, पर ऐसे। सर आप कहते हो लेकिन ना कि अगर आप अगर। इसको ऐसे पकड़ोगे तो आपके एक और दो, अब वो पॉइंट नहीं हुआ, लेकिन उसने ऐसे कर्व ले लिया। तो वो एक्सेप्शन है, लिखने में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और कई जगह पे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। पहचान करनी है कि ये सिन है, सिन के बाद रे है, अलिफ है और सिन के बाद रे है। और मोस्टली ये रे के साथ ही कुछ ऐसा आता है। तो जब भी सिन के अच्छा। साथ रे आएगा तो कुछ इस तरीके के आपको मिल सकता है लिखा हुआ। हम्म। ठीक है। और सर ये जो तकलीफ तकलीफ और तकल्लुफ में, तो ये इसमें इन्होंने त पे वो गोला बना दिया ना छोटा सा। इसमें भी थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, मीम लग रहा था छोटा सा।
कहाँ पे? सर तकल्लुफ और तकलीफ में जो है ते पे हाँ, आगे आगे फ्रंट पे तो अरे हाँ वो, लेकिन देखो मीम का आ, मैंने रीजनिंग बताई है, कोई भी ऊपर और नीचे नुक्ता नहीं होगा अगर मीम होगा तो। अगर ऊपर और नीचे हाँ नुक्ता है तो वो मीम नहीं होगा। जी जी ठीक जी है, तो वो जी खींचने में जब आप पेन को खींचते हो तो वो थोड़ा सा मोटा रह गया वहां पे बाय चांस, लेकिन वो प्रॉपरली इंटेंशनली गोला नहीं बनाया हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्का सा कट है वो बस। ठीक है, वो इंटेंशनली गोला बनता है तो वो पता लगता है कि हाँ मीम के लिए गोला खींचा गया है। तो वो चीज़ नहीं है, और ऊपर उसी के ऊपर दो नुक्ते आ रहे हैं तो डेट मीन्स वो बिल्कुल ही मीम नहीं है। मीम का बस ध्यान रखना है कि ऊपर नुक्ता नहीं होना चाहिए। जी। अब लास्ट कौन पढ़ेगा? तो मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ चंद्रा जी, आखिरी लाइन है तो आप पढ़ दीजिए, उसके बाद वक्त भी हो गया तो फिर क्लास का वाइंड अप कर देंगे। आराम में है वो जो तकल्लुफ नहीं करता। हाँ, आराम में है जो जो तकल्लुफ नहीं करता। हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और प्रैक्टिस हो गई होगी। इसी तरीके से आप खुद भी घर पे बैठ के पूरे हफ्ते में रेख्ता.org तकल्लुफ खोल पे के, और तकल्लुफ पे तशदीद नहीं आनी चाहिए थी। नहीं लगाई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाँ जी हाँ जी। और लगाना सर कंपलसरी थोड़ी है। सर ये भी बता दीजिए कि परसों ना यहाँ पर 1 तारीख को मतलब टेस्ट है तो उसमें उसके लिए क्या तैयारी करके चले? देखो सिंपल दो वो हैं, रूल्स हैं। पहला रूल ये है, जो आपको ध्यान में रखना है, बस दो रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। पहला है कि उर्दू को पढ़ सको आप। उर्दू आपको लेटर बाय लेटर, आप वर्ड जोड़ करके समझ लो कि क्या लिखा हुआ है और उसको आप पढ़ सको, जो भी लिखा हुआ है। तो उर्दू पढ़ना आ गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। दूसरा, आप उर्दू को लिख सको। अगर मैं बोलूं कि आप 2 लाइन अपने बारे में लिखो तो आप उर्दू को लिख सको। दोनों के लिए आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो लेटर्स की होनी चाहिए। सब लेटर्स की पूरी नॉलेज के साथ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। मेन जो आपको टेस्ट जो आपको किया जाएगा वो आपको इन्हीं दोनों एबिलिटीज़ के साथ टेस्ट किया जाएगा कि आप उर्दू पढ़ सकें, उर्दू अपना लिख सकें। तो लिखना पढ़ना जिसका क्लियर है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो नहीं भी आएगा आप कर लोगे। जैसे कि उस दिन पहले वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें ये था कि मतलब 3 या 4 लाइन जो भी है माई सेल्फ पे करनी थी, तो अभी कुछ डिफरेंट हमें प्रिपेयर करना है इससे मुझे नहीं लेटर। पता, बिकॉज मैंने नहीं बनाया पेपर। ये वाला पेपर जफर सर की तरफ से आया है, या फिर अच्छा पता नहीं किसी मेंटर ने बनाया होगा या फिर जफर सर ने बनाया होगा। तो अच्छा बिकॉज अनटच्ड है ये मेरे पास, ना तो मैंने पेपर देखा है और मुझे पता भी नहीं है कि पेपर में क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है। मेरे साथ अच्छा। कोई और कंसल्ट नहीं हुई है। कोई सर बात नहीं। हमें तो अपनी अच्छा पहले एक ये वाला भी नहीं अलिफ पता चला अलिफ है स्थिति मकसूरा, से। अलिफ मकसूरा में थोड़ा कंफ्यूजन है। शायद से तो एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी अलिफ मकसूरा छोटी सी चीज़ है, हम्म, ये बड़ा अलिफ होता है। अलिफ हम्म, मकसूरा बाय चांस आपको वाव के ऊपर ऐसी सीधी लाइन दिख जाए या हम्म, छोटी ये पे ऐसी सीधी लाइन दिख जाए, तब वहाँ वाव और छोटी ये की कोई साउंड नहीं आएगी। तब सिर्फ ये जो छोटी वाली लाइन है, ये अलिफ की साउंड देगा, आ की साउंड देगा। ठीक है, हम्म, तो हम्म, अगर छोटी ये है और छोटी ये के ऊपर ऐसे सीधी लाइन आ रही है नुक्ते के रूप में, दैट मीन्स वो साउंड आएगी आ की, अलिफ की। तो अलिफ मकसूरा अलिफ की साउंड देता है, और वो वाव या छोटी ये जैसे लेटर्स के ऊपर ही आपको कुछ वर्ड्स में लगा हुआ मिलेगा। और हाँ, वो मतलब वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे कि कहाँ लगेगा। आपको लगाना नहीं है, आप यूज मत करो इसका। अच्छा एडवांस लेवल की चीज है। बाय अच्छा चांस कहीं आ जाए पढ़ने में आ जाए कि या कहीं अलिफ मकसूरा लगा हुआ है तो आप पढ़ सको, वो काफी है।
आप मत अच्छा। यूज करो उसको। आप नॉर्मली अलिफ के साथ भी लिखोगे उस वर्ड को, चल जाएगा। जिसकी आपको स्पेलिंग पता है कि ये अलिफ मकसूरा के साथ लिखी जाती है, लिखा जाता है, उसको आप जरूर अलिफ मकसूरा के साथ लिखें। और हर एक वर्ड ऐसे अलिफ मकसूरा के साथ नहीं लिखा जाता है, बस कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। वो मैंने अलिफ मकसूरा की पीडीएफ भी आपको दी थी। हाँ उतने जी। वर्ड्स ही आपको याद होंगे अलिफ मकसूरा के, तो भी ठीक है। हाँ, उसमें थे वर्ड्स। बस बस काफी है वो। और उसके अलावा ऐसे भी ही अगर कोई आपको बुक में कोई वर्ड दिख जाए तो बस आप याद कर लीजिएगा कि ये भी अलिफ मकसूरा के साथ लिखा जाता है। और ऐसे ही अलिफ लाम के बहुत सारे वर्ड्स हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बड़े बड़े। हाँ हाँ, वो भी देखो आ जाते हैं धीरे धीरे। बाकी एग्जाम तो में मुझे नहीं लगता एग्जाम में इतना भी मुश्किल आपको दिया होगा। अभी मिड टर्म है तो आसान ही एग्जाम दिया होगा, उसमें अलिफ लाम या अलिफ मकसूरा जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे नहीं। सर परंतु ने ये बोला था अभी, सर 10 लाइन्स लिखनी है हमको उर्दू में। किसने बोला टेन था? लाइन्स सर ने, सर तो जफर सर ने। तो आप एवरी एवरी लिखने, वीक देते हैं सर, देखो वो हमको तो लिखने मैं के लिए बता रहा हूँ टास्क। आपको, आप लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस डालो, एक पेज तो डेली लिखो। ताकि कल को अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 20 लाइन लिखनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप बेझिझक लिख पाओ, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब हमें याद भी होनी चाहिए ना, 10 या 20 लाइन तो वो तो बिना देखे। फिर आप रीडिंग करोगे तो वो भी याद हो जाएंगे, रीडिंग और राइटिंग। हम्म, रीडिंग और हम्म, राइटिंग दो चीजें करनी है, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। हम्म, ठीक है। हम्म। सर उसमें अलिफ लाम के वर्ड्स वगैरह जो आपने अभी बहुत मुश्किल मुश्किल अभी हमने किए हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है नहीं ना आएंगे, नहीं एक्सपेक्टेड? आएंगे, नहीं आएंगे। वो तो उम्मीद अच्छा। नहीं है और कि आएंगे, वो बाय चांस, रियर जैसे रियर ऑफ तो रियर है कि मतलब कोई एक आधा वर्ड आ गया। और अगर वो मुश्किल लग भी रहा है तो छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 में से 100 नहीं आएंगे, 99 आ जाएंगे। नहीं, जैसे वो काफी मुश्किल वर्ड से निजामुद्दीन, अब्दुल्ला, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। कमरुद्दीन। हम्म, उनको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। सर अच्छा। दिल्ली के बारे में सर ने एक दो बार दिया है, तो जैसे अगर हमने सर्च करना है कहीं पे उर्दू में दिल्ली के बारे में, तो वो कहाँ से हेल्प ले सकते हैं सर हम? जैसे हमें लिखा लिखाया उर्दू में मिल जाए तो तो थोड़ा ऐसा सा। करना ही क्यों है? आपको खुद से पता होना चाहिए। दिल्ली के बारे में 10 लाइनें आपको पता है, आप लिख दो। दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, दिल्ली में चांदनी हाँ। चौक है, दिल्ली में सदर और सर, बाजार है। सर ऐसा अ, लिख सकते हैं एक जब वो एक सर ने अभी दिया नहीं है, पर बोला था कि संत दर्शन सिंह जी महाराज के बारे हाँ, में 10 लाइन्स आगे आगे हम हाँ, तो लिखेंगे। वो दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में लिख सको कि दर्शन सिंह महाराज जी कौन थे। दर्शन सिंह महाराज जी शायर भी थे, संत भी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा शायरीज भी लिखी हैं, उनकी ये किताब भी फेमस हैं। और जो जो आपको दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में पता है, आप दस हाँ, लाइन रेडी कर लो। सर हाँ, ये अभी ये आप आपने बेसिकली बोला थोड़ा सा आपको और कि थोड़ा आसान सा और तरीका मैं आइडिया आप बताता हूँ, दे कुछ दोगे? भी आपने रेडी करना है तो उर्दू के बारे में नहीं सोचना, आपने सोचना है, आपने हिंदी में लिखना है। हाँ जी। हिंदी में 10 लाइनें लिखो दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में। हाँ, वही वही मतलब लिखनी है कि बस वो हिंदी में जब लिख ली तो उसी को उर्दू में उतार दो। नहीं, हिंदी में थोड़ा अच्छी 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 लाइनें फिर वो आप बता दो ना। हाँ मतलब वो तो आप बना सकते हो, नॉर्मली 10 लाइनें किसी भी टॉपिक के बारे में बना लो। सर अभी आपने ये पोल्यूशन बोला, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो इसको हम उर्दू में पोल्यूशन लिख सकते हैं? उर्दू में भी पोल्यूशन लिखना हाँ, है? वर्ड तो लिख लो, इंग्लिश क्या का है ना? दिक्कत है? अच्छा, वो सही होता है। दिल्ली दिल्ली की हवा खराब है। हाँ, दिल्ली अच्छा। की हवा खराब है, बड़ी बड़ी क्या बात आसानी है। से। हाँ, वीना जी ने बड़ा दि, अच्छा उत्तर दिया क्या। सर दिल्ली का वीना पानी जी बहुत का तो बहुत अच्छा दिल्ली है सर, वो तो टॉप पे है वीना सर, जी तो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, बिल्कुल नहीं। दिल्ली का पानी बहुत खराब है, जिसको हमें उबाल कर आबो पीना चाहिए। आबो हवा बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, आबो ये हवा हाँ, हवा। दिल्ली की आबो हवा दुरुस्त नहीं है, हाँ, दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। हाँ, सर ये मलिन है, वर्ड दुरुस्त को नहीं है। देखो, सर जो मतलब यही एक तो तरह हम को हम दुरुस्त वगैरह का यूज करेंगे ही नहीं ना, मतलब करते नहीं है जनरल। खराब है कर हमको दो, पता ही खराब नहीं है है दुरुस्त। तो। खराब वर्ड हम भी दुरुस्त फारसी का ही नहीं है। है। सर तो ये मतलब एक तरीका उसमें भी ये संदर्शन सिंह महाराज जी की मतलब आ सकती है जो जीवनी है।
वो पता नहीं, मुझे कुछ भी आ सकता है। वो जो सर ने क्वेश्चन क्योंकि बनाया होगा, मेरे पास नहीं नहीं है सर, सर क्वेश्चन। उन्होंने ना बहुत सारे हमें ऐसे लिखने को दिए हैं, दिल्ली की ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, और फिर दिल्ली पर, फिर हाँ तो वो उसमें आपके से लिए, देखो, फिर उन्हीं में हो से सकता दर्शन है है। सिंह उसमें से महाराज कुछ जी भी के ना ऊपर। हो सकता है उसमें से कुछ हो सकता है उसमें से कुछ भी ना हो, एग्जाम में कुछ नया ही टॉपिक हो, कुछ पता नहीं है। सर देखो जो भी है, मतलब आप यूजुअली 10 लाइंस लिखनी होती है एग्जाम या का 5 खुलासा या तो 3? एग्जाम वाले दिन ही होगा, और टेंशन नहीं लेनी, बस अपना जितना आपको आता है बड़ा कॉन्फिडेंट होके जाना है और एग्जाम दे के आना है। नहीं सर सर, ये जाना आपसे है बात मतलब कर, हमें ऑनलाइन मतलब नहीं जाना, होगा? हाँ ऑनलाइन जाना है मतलब। सर एक बात की बहुत तसल्ली हुई आपसे बात करके, कि ग्रामर का पार्ट कोई नहीं आएगा, जैसे तशदीद किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं, आ भी सकता और है, ये पता नहीं। है, ऑर्डर ये आ दिया। हम तो तसल्ली से बैठ गए थे। अब पता नहीं है मुझे, देखो कंफर्म नहीं कह सकता मैं, हो सकता है आ जाए। सर ये एक लाइन दी थी सर ने संडे को, इसमें था, जिस तरह दिल मीरा मीरा तड़पता है। सर ये मेरा होता है या मीरा होता है? मेरा। फारसी में मीरा भी मेरा होता है। मेरा मीरा लिखा मे- हुआ था उसमें, तो देखो, मीरा। मीरा और मेरा में कैसे आप करोगे? आप ई या ए पढ़ रहे हो, वही नीचे के दो नुक्ते हैं, आप उसको ई पढ़ लो या ए पढ़ लो, तो वो मेरा सर है पर या मीरा मेरा है। मेरा में अभी भी हमने यहाँ आज भी एक लाइन पढ़ी है, वो मीम और रे और अलिफ था, मेरा। अब ये वाला कह रहे हो ना, इसको नहीं, मीरा बिंदी पढ़ोगे। वाला नहीं था ये तो, मेरा मीरा या मेरा एक में था, मीम रे और अलिफ, सिर्फ बीच मीम, में छोटी ये नहीं थी। हाँ ये ऐसे अच्छा, तो इसके वो नीचे मेरा जेर है, लगेगा मतलब। वो मेरा है। हाँ, उसके नीचे जेर लगेगा मतलब। हाँ तो वो मैं देखो, वो मीरा हो गया। अगर मेरा ही तो हुआ, वो हाँ, मीम ये रे और ठीक है अलिफ या और ऊपर ये वाला ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ये ज्यादा अच्छा, बेटर है। हाँ जी। अब इसमें जो मीम ये नीचे जेर लगा है, ये एक ही साउंड के लिए है, तो ये मेरा हम्म हो गया। ठीक है, हम्म मेरा। अब सर ये उसमें दो नुक्ते नहीं लगेंगे मेरा में? है, नीचे दो नुक्ते वो नहीं लगेंगे ये ये हो के? गया मीरा। हाँ जी। ये मीरा है, ये मीराबाई वाला मीरा है। हाँ मीराबाई जी हाँ, वाला, अच्छा। ये मेरा है। उसके नीचे दो नुक्ते लगेंगे जी ये के। जी। जी, ठीक है। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया सबको। और बाकी अब फिर आ, आपका एग्जाम हो जाएगा ना, मंडे को है आपका एग्जाम। हाँ सर जी। ऐसे ही 1 जून को। फर्स्ट सर, जून मंडे को ठीक है, वो ऐसे ही हाँ होगा तो जैसे हम लास्ट टाइम मिलेंगे हमने 5। टेस्ट दिया था। ठीक है, हम 5 जून को मिलेंगे। होपफुली ज, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, या रिजल्ट एग्जाम शायद। एग्जाम सर मंडे को है ना? सर हाँ, ये हाँ जी। जैसे हमने उस दिन दिया था टेस्ट उसी तरीके से रहेगा? कुछ कुछ उसी तरीके से रहेगा, बाकी आपको एग्जाम से पहले रूल्स बता दिए जाएंगे, मोटा अच्छा। मोटा वही वैसे ही रहने सर वाला। सब्जेक्टिव तो एक क्वेश्चन था ना जो आपने दिया था, तो एक ही आएगा मतलब। वो नहीं पता मुझे, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। और वो तो देखो, वो एग्जाम मैंने सेट किया था, ये एग्जाम सर ने सेट किया है। मेरा तरीका अलग था सेट करने का, उनका तरीका अलग है। वो कुछ और क्वेश्चंस रखेंगे, अपने अलग तरीके से रखेंगे। उसमें कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने ट्रू फॉल्स होंगे, या क्या पता एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स ना हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया हो। जो भी होगा वो उन्होंने अपने हिसाब से एग्जाम सेट किया है, वो देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। सर जो बस फाइनल एग्जाम मेन, होगा उसमें हाँ भी वो पता भी नहीं वही, होगा क्या होगा क्या आएगा। देखो वो भी एग्जाम जफर सर ही सेट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या मैं करूंगा। तो अगर मैं करूंगा तो जो जिस तरीके से पहले हुआ था 17 या 18 को, वैसा होगा। और अगर जफर सर करेंगे सेट, तो जैसा 1 जून को होने वाला है वैसा होगा। तो आपको दोनों हम्म की ही नॉलेज मिल गई ना पहले ही, तो टेंशन नहीं लेनी। या तो 1 जून जैसा आएगा फिर 15 अगस्त वाला एग्जाम, या जैसे हमने पिछले 17 18 तारीख को किया था, वैसे वाला आएगा। तो राइट। सर वो पहले वाला टेस्ट मेरे ख्याल अभी चेक हुआ नहीं है। हाँ बहुत लोगों को, मेरे को अभी रिजल्ट भेजने बाकी रह गए हैं, कुछ लोगों को मैंने भेज दिए थे, बाकी हाँ, मैं भेज दूंगा धीरे धीरे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, मैं बिजी कोई हो गया बात। था बीच में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम्म।